सब औरतें एक जैसी होती हो, गलती करके भी माफी नहीं मांगो। तुम भी बिल्कुल मेरी मां जैसी हो, सेल्फिश, मतलबी और खुदगर्ज। नहीं करता मैं तुम्हारा यकीन, क्योंकि झूठ बोल रही हो तुम, झूठी हो तुम। मैंने तुम्हें डिफरेंट समझा, सबसे अलग समझा, लेकिन नहीं, तुम सब औरतें एक जैसी होती हो, गलती करके भी माफी नहीं मांगती। तुम भी बिल्कुल मेरी मां जैसी हो, सेल्फिश, मतलबी और खुदगर्ज। ठीक है श्रवण, आज के बाद तुम मेरी शक्ल भी नहीं देखोगे। जब तक हमें किस्मत फिर से नहीं मिलाती।
अरे बहादुर, जी सर। ये श्रवण आ गया क्या? नहीं सर, वो तो अभी तक आए नहीं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके सर। वापस क्यों नहीं आया? हाँ राम। अरे हाँ ढिलो, एक बात बता, ये श्रवण तेरे शोरूम से कितने बजे निकला था? संजय निकलता तो तब जब वो आता। तेरा मतलब कि वो तेरे पास आया नहीं? पूरा दिन वेट करता रहा मैं उसकी। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सब ठीक है। बस ऐसे ही चल ठीक है, बाद में बात करता हूँ तुझसे। हाँ ओके। कहीं वो अभी तक सुमन के साथ, सुमन तिवारी, समझ में नहीं आता आखिर चाहती क्या ये लड़की है, क्यों पड़ी है मेरी बेटी के पीछे। स्टैंडर्ड की बुक। सुमन से प्यार करता है, उस लड़की से जो श्रवण और निर्मला को मिलवाना चाहती है। भाई साहब, नीचे पता चला कि आप श्रवण के रूम में, तो आपके लिए पानी लेकर आए। क्या हुआ भाई साहब, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? क्या है ये? तुम्हें पता था इसके बारे में? बिल्कुल नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो हमेशा से ये पता था कि ये दोनों सबसे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि मामला तो कुछ और ही है। वैसे भाई साहब, इस लेटर से ये भी बहुत क्लियर है कि श्रवण सुमन से बचपन से प्यार करता है। अब समझ में आया, अब सब कुछ समझ में आ रहा है मुझे। श्रवण जो है वो निर्मला की वजह से परेशान नहीं, नहीं नहीं, वो परेशान था सुमन की वजह से। सुमन की वजह से? हाँ कामिनी, सुमन की वजह से। श्रवण जो है वो सुमन से प्यार करता है, और उस दिन वो सुमन से मिलने के लिए गया था, लेकिन जब उसे पता चला कि सुमन ने उसे निर्मला से मिलने के लिए बुलाया है, तो उसके प्यार को जरूर ठेस लगी होगी। इसीलिए वो 2 दिन से सुमन से बात नहीं कर रहा है। अब समझ में आया। भाई साहब, आज बात नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ही दिनों में इन दोनों को तो एक ही हो जाना है। नहीं मतलब आज श्रवण सुमन से नाराज है, इसलिए वो उससे बात नहीं कर रहा, लेकिन कल या 2-3 दिन बाद जब उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर तो सुमन श्रवण की जिंदगी में वापस आ ही जाएगी। और अगर ऐसा हो तो एक ना एक दिन सुमन निर्मला को भी श्रवण की लाइफ में ले ही आएगी।
निर्मला की नहीं है, बात सुमन की भी है। पता नहीं क्यों मुझे हमेशा सुमन में निर्मला की झलक दिखाई देती रही है, बिल्कुल उसी की तरह, गुस्से वाली, जिद, आजाद। जैसे निर्मला ने मेरी जिंदगी को बर्बाद करके रख दिया, वैसे आई एम श्योर कि सुमन भी जो है वो कहीं श्रवण की लाइफ को भाई साहब, नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। श्रवण को सुमन से किसी भी हाल में दूर करना ही होगा, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। मिस सुमन, आप तो जानती हैं कि हाइजीन और अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ को लेकर कितने पर्टिकुलर हैं मिस्टर प्रधान। आई अंडरस्टैंड सर, मिस्टर प्रधान ने मुझे बताया था। तो आपको कैसा लगा हमारा पीसीटी? ठीक है, क्लीन भी है, लेकिन थोड़ी गुंजाइश है इम्प्रूवमेंट। आफ्टर ऑल 500 लोगों का खाना आपने बनाकर रोज भेजना है। जी। ये आपका एडवांस। आई होप अब आप अपने किचन को थोड़ा रेनोवेट कर पाएंगे। जी। ये एक्नॉलेजमेंट रिसीट है, आप इस पे पैन नंबर लिखकर साइन कर दीजिए। जी, एक वॉलेट। जी, आई थिंक मैं अपना वॉलेट घर पे भुलाई हूँ। यहाँ पैन कार्ड मेरे वॉलेट में ही था। सो सॉरी। नो प्रॉब्लम, आप साइन कर दीजिए। पैन नंबर मैं आपसे फोन पर ले लूंगा। जी। ओके देन, मैं चलता हूँ। जी थैंक यू। आप कुछ लेंगे? नो थैंक्स, टेक केयर। थैंक यू। हमारी तो लाइफ ही है। 4 लाख का चेक। पापा जी, 4 लाख, मेरा मतलब है लाख शुक्र है आपका। तो खुश नहीं है क्या? खुश नहीं, बहुत खुश हूँ, पर पीता, बड़े ऑर्डर का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी। और तुम लोग जरा कमर कस लो अपनी, बहुत काम करना है अभी से। ओए सुमो, तू टेंशन क्यों ले रही है? सुनो सब लोग, कल से ना सबको लास्टिक वाली सलवार पहन के आनी है, ठीक है? प्लास्टिक वाली? तूने तो अभी कहा कि कमर कस लो, अब लास्टिक वाली सलवार पहनेंगे तो कमर अपने आप ही कस जानी है। ये फाइल श्रवण ने देखी है ना? उसी को दिखाने लाया था, लेकिन वो अपने कैबिन में है ही नहीं। किसी मीटिंग में बिजी होगा और क्या। यार राम, ये जो चंदन सन्याल है ना, काफी टेढ़ा किस्म का आदमी है, एंड इज पावरफुल टू। अब उसकी पहुंच कहाँ तक है मुझे नहीं पता, लेकिन स्टे ऑर्डर लेने के टाइम पे वो जरूर पंगा करेगा। अरे बेरी, तू टेंशन मत ले, श्रवण ऐसा कभी नहीं होने देगा। अरे बहुत ही काबिल लॉयर है वो। और सुन, ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा बेटा है, बल्कि इसलिए बोल रहा हूँ कि he is one of the best. It's a statement of fact, that's all. डोंट माइंड मी सेइंग दिस राम, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो कुछ डिस्टर्ब लग रहा है मुझे। श्रावण सीम्स प्रीऑक्यूपाइड, क्या पता, इसलिए मैंने सोचा ये केस मैं तेरे साथ डिस्कस करूं। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसा हुआ था, उसकी वजह से शायद हो सकता है कि थोड़ा सा प्रीऑक्यूपाइड रहा, that's all. और तू फिक्र मत कर, तेरा केस श्रवण ही जीते, आई एम टेलिंग यू। एक्सक्यूज मी सर, आपको कुछ साइन चाहिए, कुछ पेमेंट्स रिलीज करने हैं।
ये पीसीटी क्या है? प्रिया सेंट्रल टिफिन एजेंसी। वो अपनी सुमन जी है ना, श्रवण जी की दोस्त, उनकी टिफिन सर्विस से आजकल अपने ऑफिस का खाना पीसीटी से ही आता है। थैंक्स। राम, ये पीसीटी तो सुमन तिवारी का है। हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? ये पीसीटी मेरी प्रॉपर्टी पे तो है। औरों की तरह सुमन तिवारी भी चंदन सन्याल की इलीगल टेनेंट है। अगर कल को हम ये केस जीतते हैं तो दूसरी दुकानों के साथ पीसीटी भी टूटेगा। हाँ, तो क्या श्रवण चाहेगा कि ऐसा हो? शी इज फ्रेंड है, कहीं उसे फिर मेरे ये बात श्रवण को नहीं पता चलनी चाहिए। ये जो कश्यप है ये पहले वकील हुआ करता था, तो इसके जज बनने के बाद इसके कोर्ट में गए हम लोग सभी वकील दोस्त उसके पहले केस पर। जानते हो क्या हुआ? ऑर्डर ऑर्डर बोलने की बजाय उसके मुंह से निकल गया, आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। तुम्हें मैंने कल ढिल्लों के यहाँ जाने को बोला था। सॉरी पापा, वो मैं कहीं उलझ गया था। कल चला जाऊं पक्का। तुम ठीक तो हो ना? ऐसे क्यों पूछा आपने? नहीं, बस ऐसे ही। मेरा मतलब कि उस दिन के बाद काफी डिस्टर्ब लग रहा है। ना अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, ना अपने काम का। ऐसा नहीं है पापा, आपको ऐसी लग रहा होगा। ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा ही है। मैरी आया था आज, तुम अपने कैबिन में नहीं थे तो मेरे पास चला आया। बहुत टेंस लग रहा था अपने केस को लेकर। कहने लगा श्रवण का आजकल अपने काम पर ध्यान नहीं है, फोकस हिला हुआ उसका। ऐसा नहीं है पापा, फिर भी अगर मिस्टर बेरी को ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। आगे सुने ऐसा नहीं कहता। इनफैक्ट मैं तो अभी उन्हीं का केस स्टडी कर रहा हूँ एंड आई एम प्रीटी श्योर कि कल की हरी में आई फिनिश द केस। ये पीसीटी तो सुमन तिवारी का है। अगर कल को हम ये केस जीतते हैं तो दूसरी दुकानों के साथ पीसीटी भी टूटेगा। ये केसों में जीतना ही है किसी भी हाल में, ओके? क्योंकि तभी मुझे यकीन होगा कि तुम उस औरत की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। डोंट वरी पापा, ये केस मैं ही जीतूंगा 100%। गुड, दैट्स लाइक माय सन। अब मैं निकलता हूं, अपने रूम में चलता हूं। ये फाइल मिस्टर बेरी ने दी आपको? अरे नहीं नहीं, ये किसी दूसरे क्लाइंट की फाइल है। तुम कल वाले केस पे ध्यान दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा।